जय हिंद साथियों। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ नया टॉपिक। हमारे टॉपिक का नाम है ओपनिंग जर्नल एंट्री। ओपनिंग जर्नल एंट्री क्या होती हैं? देखिए, होता क्या है कि जब भी हम अपन बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, व्यापार शुरू किया हमने। अब व्यापार तो एक बार शुरू किया जाता है और वो लगातार कई वर्षों तक चलता रहता है। ठीक, अब जब हम अपने अकाउंट को क्लोज़ करते हैं, बंद करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो अपन को अगले वर्ष ले जानी पड़ती हैं। जैसे संपत्तियों और दायित्वों को हम अगले साल ट्रांसफ़र करते हैं। एसेट्स और लायबिलिटीज़ को नेक्स्ट ईयर के लिए फॉरवर्ड किया जाता है। तो उसी के संबंध में हम बनाते हैं ओपनिंग जर्नल एंट्रीज़, क्योंकि हर साल तो हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे नहीं। तो जो हमारे पास पहले से एसेट्स रहेंगी उसको हम आगे ट्रांसफ़र करेंगे और जो भी हमारी लायबिलिटीज़ रहेगी उनको हम आगे ट्रांसफ़र करेंगे। तो हम आगे जो लेकर जाते हैं जर्नल एंट्री के माध्यम से, वो लेकर जाते हैं एसेट्स और लायबिलिटीज़। एसेट्स को हमको करना होता है ओपनिंग जर्नल एंट्री में डेबिट, और लायबिलिटीज़ को हमको करना होता है जर्नल एंट्री में क्रेडिट। अब एसेट्स होती क्या हैं? एसेट्स वो चीज़ होती है जो हमारे व्यवसाय को चलाने में सपोर्ट करती है, सहायता प्रदान करती है। एसेट्स को कभी भी बेचने के लिए नहीं ख़रीदा जाता, बेचने के लिए तो गुड्स ख़रीदा जाता है। एसेट्स जो है वो संपत्ति हमारे बिजनेस को चलाने में हमारी हेल्प करती है। तो एसेट्स को हम ओपनिंग जर्नल एंट्री में डेबिट करते हैं और जितनी भी हमारी लायबिलिटीज़ होती है उसको क्रेडिट करते हैं। लायबिलिटीज़ क्या होती है? लायबिलिटीज़ वो दायित्व होता है जिसका हमको किसी को भुगतान करना होता है। हमारे पास कोई जिम्मेदारी है, किसी से हमने उधार सामान ख़रीदा है तो हमको उसका पेमेंट करना है। यदि किसी को हमने सैलरी अभी तक पेमेंट नहीं की है बल्कि हमने उससे सर्विस ले ली है, तो हमारी लायबिलिटीज़ बनती है कि हम उसको पेमेंट करेंगे। बैंक से यदि हमने ओवरड्राफ्ट कर लिया है, यानी कि बैंक में जितना पैसा हमारा जमा था उससे हमने ज़्यादा निकाल लिया, उसको अपन लायबिलिटीज़ कहते हैं। ठीक है, तो लायबिलिटीज़ को क्रेडिट करेंगे और एसेट्स को हम डेबिट करेंगे। देखिए, हमने एक एग्ज़ाम्पल ले लिया है। क्वेश्चन हमको दे रखा है, हमारे पास कुछ एसेट्स दे रखी हैं और कुछ लायबिलिटीज़ दे रखी हैं। एसेट्स में कैश है हमारे पास 10,000, लास्ट ईयर का बैलेंस है ये हमारे पास। बैंक है 20,000, बिल्डिंग है 50,000, फर्नीचर है 30,000। डेटर्स हैं हमारे राम 15,000 और श्याम 25,000। ये डेटर्स होते कौन हैं? डेटर्स वो व्यक्ति होते हैं जिनको अपन ने उधार सामान बेचा है। जिनको उधार सामान बेचते हैं वो हमारे डेटर्स बनते हैं। डेटर्स का कुछ ना कुछ नाम होता है। यदि नाम दे रखे हैं तो पर्टिकुलर अपन नाम लिखेंगे, अगर ये नाम नहीं दिए होते तो फिर अपन डेटर्स का यूज़ करते हैं। ठीक, ऐसे ही क्रेडिटर्स हैं रवि 10,000, सोनू 30,000 रुपये। क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटीज़ होती है। क्रेडिटर्स वो व्यक्ति होते हैं जिनसे उधार सामान हमने ख़रीदा होता है। जब हमने किसी से उधार सामान ख़रीदा है तो अपन को उसका पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो हमारी लायबिलिटीज़ होगी। एक लोन, हमने बैंक से लोन ले रखा है या पर्टिकुलर पर्सनल किसी व्यक्ति से लोन ले रखा है तो वो भी हमारी लायबिलिटीज़ होती है। ठीक, तो इसकी हम बनाएंगे ओपनिंग जर्नल एंट्री, क्योंकि ये लास्ट ईयर के हमको बैलेंस दे रखे हैं। ये कौन से बैलेंस हैं? ये जो दे रखे हैं अपन को क्लोजिंग बैलेंस दे रखे हैं। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस दे रखे हैं लास्ट ईयर के, और अपन इसको नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफ़र करेंगे। इसी के लिए अपन बना रहे हैं ओपनिंग जर्नल एंट्रीज़। देखिए, जितने भी ये फॉर्मेट बना लिया हमने जर्नल एंट्री का। अब यहाँ पर अपन जो नया ईयर होगा, नेक्स्ट ईयर होगा, वो लिखेंगे। ठीक, और हम लिखेंगे मंथ और डेट, और फिर एंट्री बनाएंगे अपन ओपनिंग जर्नल एंट्री। जितनी भी एसेट्स होंगी हम डेबिट करेंगे और जितनी भी लायबिलिटीज़ होगी उसको हम करेंगे क्रेडिट। इसमें कोई रूल्स रेगुलेशन आपको नहीं लगाना है।
जर्नल एंट्री वाले अपन करते थे ना, जर्नल एंट्री में जो अपन पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट के रूल्स फॉलो करते थे, ओपनिंग जर्नल एंट्री में वो रूल्स आपको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं होती। आपको केवल एसेट्स को डेबिट करना होता है और लाइबिलिटीज़ को क्रेडिट करना होता है। तो एसेट्स में कैश दे रखा है हमको, कैश अकाउंट डेबिट लिखेंगे अपन, कैश अकाउंट डेबिट 10,000। बैंक भी हमारी एसेट्स होती है, ये हमारा कैश जो है वो बैंक में है, बैंक अकाउंट डेबिट 20,000 रुपीज़। बिल्डिंग भी हमारी एसेट्स है, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 50,000। फर्नीचर भी हमारी एसेट्स है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट फर्नीचर अकाउंट डेबिट ₹30,000। डेटर्स वो व्यक्ति जिनको हमने उधार सामान बेचा होता है। तो देखिए, जब हमने किसी को उधार सामान बेचा होता है तो उससे हमको पैसा मिलेगा, तो पैसा मिलेगा तो हमारा क्या होगा, एसेट्स होगी हमारी। ठीक है, डेटर्स के पर्टिकुलर नाम दे रखे हैं इसलिए हम नाम लिखेंगे, राम डेबिट 15,000 रुपये, श्याम डेबिट 25,000 रुपये। इसके बाद आगे देखते हैं अपन लाइबिलिटीज़ क्रेडिट होगी टू, लाइबिलिटीज़ को क्रेडिट करेंगे अपन। क्रेडिटर्स के नाम दे रखे हैं रवि, तो क्रेडिटर्स के नाम लिखेंगे अपन। यदि क्रेडिटर्स का नाम नहीं दिया होता तो अपन सीधे क्रेडिटर्स लिखते, क्रेडिटर्स टू क्रेडिटर्स अकाउंट। ठीक, तो रवि के हैं 10,000 रुपये क्रेडिट में, और एक और क्रेडिटर है हमारे सोनू 30,000 रुपये से क्रेडिट है। और लोन दे रखा है, लोन हमारी लाइबिलिटीज़ है। देखिए, लाइबिलिटीज़ और भी हो सकती हैं, है ना, बैंक ओवरड्राफ्ट हो सकता है, और भी किसी भी प्रकार का रिजर्व वगैरह हो सकता है ना। तो देखिए, हमारे पास जो डाटा अवेलेबल थे उसके अकॉर्डिंग हमने जर्नल एंट्री बना ली है। अब जर्नल एंट्री का एक रूल होता है, जर्नल एंट्री में डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल होते हैं। अब अपन को यहाँ पर लास्ट में यही ध्यान देना होगा क्या ये दोनों इक्वल हैं या नहीं। ठीक, तो यहाँ का टोटल अपन करते हैं। देखिए, क्रेडिट साइड का जो हमारा टोटल हो रहा है वो हो रहा है 1,50,000। इन सब का टोटल हो रहा है कितना, 1,50,000। और यहाँ का टोटल हो रहा है हमारा 50, यहाँ का टोटल हो रहा है क्रेडिट साइड का 90,000। तो देखिए, अब डेबिट और क्रेडिट इक्वल कहाँ हुए, नहीं हुए। तो जो अमाउंट ज़्यादा होता है उसको अपन पहले लिख लेते हैं। यहाँ का टोटल था 1,50,000, लिखेंगे अपन 1,50,000। डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है और क्रेडिट का टोटल कम है। तो इक्वल करने के लिए ये हम रफ़ में कर रहे हैं साथियों। अभी ये जो मैंने लिखा है 1,50,000, मैं टोटल नहीं कर रहा हूँ, ये रफ़ में कर रहा हूँ। ठीक, इसको आपको अभी टोटल नहीं लगाना है। ठीक है, यहाँ का टोटल किया तो यहाँ का टोटल आ रहा है केवल और केवल 90,000। तो कितना अमाउंट कम है क्रेडिट साइड में, वो हम लेस कर देंगे। क्रेडिट साइड में अमाउंट कम है 60,000। तो ये जो बैलेंसिंग फिगर है वो 60,000 क्रेडिट साइड में लिख दिए जाएंगे।
अब ये जो बैलेंस आया है हमारा साथियों, यही हमारा आंसर होता है। इसको हम लिखते हैं कैपिटल। ये हमारी कैपिटल होती है, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, क्रेडिट साइड में बैलेंस आया है तो हमने लिखा है क्रेडिट साइड में किस नाम से लिखना है उसको, कैपिटल के नाम से। और इस तरीके से ये दोनों साइड जो है वो हमारी इक्वल हो जाएंगी, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। ये हमने रफ में टोटल किया था, आपको ये टोटल नहीं लगाना है, इसलिए मैं इसको सर्कल में बंद कर दे रहा हूँ। ये ओपनिंग जर्नल एंट्री है। नेक्स्ट ईयर इसको फिर कंटिन्यू कर देंगे, परचेज सेल्स, फिर जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट के, उसके अकॉर्डिंग आप जो है वो एंट्री करते चले जाएंगे। एक और बात, इसमें डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा था, क्रेडिट साइड का टोटल कम था। तो जो कम था उसको अपन ने कैपिटल के नाम से लिख दिया। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा हो और डेबिट साइड का टोटल कम हो। तब क्या करेंगे, तब वो बैलेंसिंग फिगर अपन डेबिट साइड में लिखेंगे। किस नाम से लिखेंगे, गुडविल के नाम से लिखेंगे अपन। किस नाम से लिखेंगे, गुडविल अकाउंट के नाम से, गुडविल अकाउंट डेबिट, और अपन यहाँ पर अमाउंट मेंशन कर देंगे। लेकिन अभी नहीं लिखना है आपको, अभी तो अपन ने समझने के लिए लिखा दिया, इसलिए मैं आपको बता दूँ, मैं इसको सर्कल में बंद कर दे रहा हूँ। ये तब लिखना है गुडविल जब जो है हमारा अमाउंट क्रेडिट साइड का ज़्यादा हो और डेबिट साइड का कम हो, तब आती है हमारी गुडविल। और जब डेबिट ज़्यादा है क्रेडिट कम है तो क्या आती है हमारी कैपिटल। बस ओपनिंग जर्नल एंट्री में यही होता है। तो दोस्तों, यदि आपको ये मेरा समझाया हुआ, मेरा छोटा सा ये प्रयास आपको समझ में आ रहा है, आपको इससे फ़ायदा मिल रहा है, तो प्लीज़ 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 आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।